नया भारत मजबूती की राजनीति करता है, मजबूरी की नहीं। भारत को अरब देशों की आवश्यकता है, लेकिन अरब देशों की आवश्यकता भारत की मजबूरी नहीं बन सकता। अब यह संदेश कहीं न कहीं भारत ने सऊदी अरब को दे दिया है। जैसा कि भारत ने तेलों के निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से कच्चे तेलों के उत्पादन को बढ़ाने की मांग की थी, ताकि भारत में आसमान छूती तेलों की कीमत को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सऊदी अरब ने भारत की बातों को नहीं माना। भारत ने विनम्रता से ओपेक संगठन को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ओपेक संगठन के मुखिया सऊदी अरब ने कहा कि भारत उन तेलों का इस्तेमाल करे जो भारत ने लॉकडाउन के दौरान सस्ती दरों पे खरीदा था। अब ऐसे में काफी मान मनौवल करने के बाद भी जब सऊदी अरब और बाकी ओपेक संगठन नहीं माने, तो अब भारत ने भी ओपेक संगठन को बड़ा झटका देने का फैसला किया है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब से कच्चे तेलों की खरीदी में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। जैसा कि चीन और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। इसके बावजूद भारत ने अगले 2 महीनों में सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले कच्चे तेलों में लगभग 25 से 35% कटौती करने का फैसला किया है। और भारत का यह फैसला कई मोर्चों पर सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत सऊदी अरब के बजाय अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ाएगा। यानी कि भारत ने सऊदी अरब को यह सख्त संदेश दिया है कि कच्चे तेल भले ही भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत की आवश्यकताओं को कोई भी देश भारत की मजबूरी समझने की गलती ना करे। वैसे तो कई सारे रिपोर्ट में यह दावा किया जा चुका है कि केवल अगले 10 सालों में ही तेल के क्षेत्र में ओपेक संगठन का महत्व खत्म होने लगेगा, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े निर्यातक देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ेगी और निकट भविष्य में केवल बड़े बड़े वाहनों में ही डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में बदलते हुए टेक्नोलॉजी और माहौल में ओपेक संगठन लंबे समय तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में ओपेक संगठन के बचे हुए तेल भंडारों की कीमत केवल पानी के भाव रह जाएगी।